हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है। बच्चों, आज हम इस लेक्चर 1 के माध्यम से आपको बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर जो नई एजुकेशन पॉलिसी पर पूरी तरह से आधारित है और एग्ज़ाम को दृष्टिगत रखते हुए ये आपकी बेसिक सी थोड़ा बहुत इम्पोर्टेंट है, उनका प्रूफ स्टेटमेंट आज हम उनका डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले बच्चों थोड़ा 1 की बात करते हैं। गिवन है ए टू बी एफ एक्स कोई भी फंक्शन है, कंटिन्यूस भी हो सकता है, बाउंड्री फंक्शन भी है। तो भैया ए टू बी इसको डिफाइन किया गया है, इंटीग्रेशन ज्ञात करना है। अगर हमारे पास ए टू बी कोई फंक्शन टी का है, दोनों की वैल्यू सेम है कि भैया आपको प्रूव करना है। तो सबसे पहले आप एल एच एस लेके चलते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। बच्चों हमें किस फंक्शन को कन्वर्ट करना है, एक्स को टी में कन्वर्ट करना है। तो पुट कर लीजिए आप, तो पुट एक्स इक्वल टी, तो भैया एक्स टी में कन्वर्ट करें। एक कॉन्सेप्ट आपका 12th स्टैंडर्ड का है बच्चों, यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन यानी प्रतिस्थापन इंटीग्रेशन। तो भैया एक्स को टी कन्वर्ट कर लो, तो उसका डिफरेंशिएट करो, तो डी एक्स भैया एक्स के साथ एक डिफरेंशिएट कर रहे आप। तो लिमिट चेंज करनी है, तो वहन एक्स यदि हमारे पास ए है, देखो ये फंक्शन एक्स है तो लिमिट भी एक्स की होगी। फंक्शन टी में कन्वर्ट करें तो लिमिट टी की होनी चाहिए। तो भैया एक्स यहाँ पर रखेंगे ए, तो टी कितना मिल जाएगा, यहाँ से ए मिल जाएगा। वहन एक्स की वैल्यू कितनी रखेंगे बी, तो भैया यहाँ से टी कितना मिल जाएगा बी। तो फंक्शन की लिमिट पे कोई भी चेंज नहीं आ रहा। तो भैया ए है तो टी भी ए होगा, बी है तो टी भी बी होगा। एक्स हमने क्या माना था टी, तो भैया डी एक्स है तो डी टी। तो इसको हम कह सकते हैं कि एल एच एस इक्वल आर एच एस। तो दो ही फॉर्म 1 है भैया स्टेटमेंट के, तो आपको याद करना है, इसका प्रूफ ये है। देखो बात करते हैं 2, थोड़ा नंबर 2 क्या बोलती है। अगर कोई भी फंक्शन ए टू बी के बीच में इंटीग्रेशन करना है, भैया उस फंक्शन अपोजिट साइन लेना। अगर अपर लिमिट लोअर में आ जाए, भैया जब अपर लिमिट लोअर को इंटरचेंज करते हैं टू ईच अदर, तो भैया प्लस है तो माइनस हो जाएगा, माइनस है तो प्लस, बिल्कुल अपोजिट साइन। तो भैया यहाँ पे एफ एक्स इंटू कितना डी एक्स, इसको हम प्रूफ देखते हैं कैसे। सबसे पहले एल एच एस, भैया इसका दो तरीके हो सकते हैं। इसका डिफरेंस इंटीग्रेट कर दो, इंटीग्रेट डायरेक्ट लिमिट रखो, दोनों की वैल्यू यूनिक दिखा दो या सिमिलर दिखा दो, बच्चों सेम हो जाएगी। तो एल एच एस लेके चलते हैं 0 टू ए टू बी, तो एफ एक्स, तो यहाँ पे बच्चों कितना डी एक्स है। तो भैया स्मॉल एफ एक्स का देखो, नॉर्मली आपने देखा होगा कि फंक्शन का जो डेरिवेटिव होता है तो एफ डैश एक्स होगा, यहाँ इंटीग्रेट कराएंगे तो कैपिटल एफ एक्स में ही लेंगे। देखो बच्चों कैसे, तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेट है वो आपका कैपिटल एफ एक्स हो जाएगा। जब भी इंटीग्रेट कर लेते हो तो देन पुट लिमिट करना, तो यहाँ ए टू बी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो भैया ये जो एल एच एस लेकर चले, इस फंक्शन की वैल्यू ये आई। अब बात करते हैं आर एच एस की, इसकी वैल्यू ये दिखा देंगे तो दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो भैया बात करते हैं देखो आर एच एस की, तो यहाँ पे समझ लेना, तो आर एच एस तो माइनस तो गिवन है, तो बी टू ए एफ एक्स, तो स्मॉल एफ एक्स का जो इंटीग्रेट होता है वो कैपिटल एफ एक्स, जब भी इंटीग्रेट हो जाएगा उसको डायरेक्ट लिमिट रख देंगे। तो यहाँ पे बी टू ए माइनस को ध्यान रखते हैं, तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, भैया माइनस की मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको एफ बी माइनस एफ ए हो जाएगा, ये इंटरचेंज हो जाएगा, दोनों आंसर सेम है भैया, दोनों इक्वल है ना। तो एल एच एस इक्वल आर एच एस, तो इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, जब भी कोई फंक्शन ए टू बी है उसकी लिमिट चेंज करेंगे तो फंक्शन से पहले अपोजिट साइन आ जाएगा, अगर वो प्लस था तो माइनस आ जाएगा, माइनस है तो प्लस। ठीक है बच्चों, बात करते हैं थोरम नंबर 3। देखना बच्चों थोरम क्या बोलती है 3। लिमिट ए टू बी कोई भी फंक्शन है एफ एक्स, यदि हमने ए और बी के बीच में एक पॉइंट सी लिया या एक ए टू सी एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो भैया सी टू ए इसको हम दो जगह ब्रेक कर दें। एक एग्जाम्पल देकर मैं आपको समझाता हूँ। तो भैया मान लें यहाँ 1 से 3 है, कोई भी फंक्शन है डी एक्स, तो देखो 1 2 3 इस इंटीग्रेट को दो जगह ब्रेक कर लेना। भैया 1 2 पे जाएगा, 2 किससे बजाय 3, देखो 1 और 3 के बीच में डेफिनेट इंटीग्रेट करना है, तो भैया इसको ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं। तो 1 2 एफ एक्स इंटू डी एक्स, और यहाँ पे 2 से 3, तो वही बात है, जो यहाँ पे 2 होगा वो 1 से बड़ा होगा, लेकिन किससे छोटा होना चाहिए, वो 3 से छोटा होना चाहिए। तो भैया ये प्रॉपर्टी है तो इसी से ली गई है, इसका देखना प्रूफ कैसे। तो यहाँ पे जो सी लिया वो ए से बड़ा होगा लेकिन बी से लेस होगा ना, तो भैया बेहद सी जो होगा वो ए से बड़ा ही होगा लेकिन बी से छोटा हो जाएगा। तो भैया इसका प्रूफ देखते हैं। देखो इसमें क्या होता है, एल एच एस से आर एच देगा तो कई बार क्या होता है कि इसकी वैल्यू इन दोनों वैल्यू को ऐड करके सेम आएगी,
तो भैया देखते हैं पहले LHS। तो यहाँ पे A to B एफ एक्स, बच्चों देखना स्मॉल एफ एक्स का कैपिटल एफ एक्स होता है इंटीग्रेट, तो भैया अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, तो अपर लिमिट एफ बी, जब भी लोअर लिमिट रखते हैं फंक्शन में नेगेटिव आ जाता है। अब बात करते हैं बच्चों RHS, तो A to C इंटीग्रेट करना है विद रिस्पेक्ट टू एस, और भैया C to A इसका फंक्शन का भी इंटीग्रेट करना है। इसका अलग कर लो, इसका अलग कर लो, दोनों को ऐड कर लेना लिमिट करने के बाद। भैया यहाँ पे फंक्शन जो हो जाएगा स्मॉल का इंटीग्रेट कैपिटल एफ एक्स, अपर लिमिट ए सी है यहाँ पर, लोअर लिमिट ए, तो भैया एफ एक्स, तो अपर लिमिट यहाँ पे ए है, लोअर सी है, तो अपर लिमिट रखो एफ सी माइनस के एफ। बच्चों जैसे आप 12th में देखते थे बस वही प्रोसीजर है थोड़ा यहाँ पर, एफ ए अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भैया सी से सी कट जाएगा यहाँ से, तो पॉजिटिव वैल्यू अच्छी लिख, एफ ए सॉरी यहाँ पे बी है, बी कर लेना इसको, बी है ना, ए टू सी और यहाँ पे बी है, तो भैया ये बी है, तो एफ बी माइनस एफ सी, तो यहाँ पे जो ये तो कट जाएगा, तो एफ बी माइनस एफ ए। देख लेना बच्चों, ठीक है, थोड़ा करेक्ट कर लेना। तो ये दोनों वैल्यू सेम है, तो हम कह सकते हैं LHS इक्वल है RHS। बात करते हैं बच्चों ये 3 4 5 6, ये 3 4 बाद की तीनों थ्योरम बड़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। भैया यहाँ से प्रबल संभावना है एक थ्योरम आपको एग्जाम यूनिवर्सिटी में लग जाए। बात करते हैं फोर्थ, देखना बच्चों फोर्थ क्या बोलता है, यदि हमारे पास कोई लिमिट है 0 to a, कोई भी फंक्शन है भैया, उस फंक्शन की लिमिट पर कोई चेंजेबल नहीं है। भाई ये ध्यान रखना कि लोअर लिमिट 0 है तो दोनों ऐड करो 0 a, तो ये अपर लिमिट में से डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट करते हैं। मान लो कोई भी फंक्शन है यहाँ पे 0 to a दे रखा, और ये कोई भी फंक्शन है मान लो sin x है, भैया प्रॉपर्टी फॉलो कर सकते हैं, अपर लिमिट में तो केवल x घटाना जब लोअर लिमिट 0 है भैया, ध्यान रखो। तो हम यही इसका स्टेटमेंट देखो, RHS एक तो क्या है, दोनों वैल्यू सेम निकालो। अब ये थोड़ा बड़ी इंपॉर्टेंट है, तो RHS लो, बड़ी साइड हमेशा लेते हैं, तो RHS भाई कुछ सब्ट्रैक्ट हुआ थोड़ी एक्स्ट्रा है, तो a एफ ए माइनस एक्स। अब नॉर्मली सोचो भैया a माइनस एक्स को अगर हम यहाँ पे x मान, x तो मान सकते, t मान सकते, भैया ये फंक्शन क्या होना चाहिए, बिल्कुल t होना चाहिए। तो लेट a माइनस एक्स को t मान, भैया इसका डिफरेंशिएट करो तो dt आ जाएगा, ये तो कॉन्स्टेंट है, इसका 0 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पे देख लो लिमिट की थी, x 0 रखेंगे तो t कितना आएगा, a आ जाएगा, जब a रखेंगे तो t कितना आएगा 0, कैलकुलेट कर लेना। तो यहाँ पे a माइनस एक्स को क्या माना था t, भैया dx कितना है यहाँ पे माइनस, तो यहाँ पे dx है तो माइनस को भेज देना, तो जहाँ पे भी dx है माइनस dt यहाँ पे आउटसाइड लेना। अब हमें क्या चाहिए, लोअर लिमिट 0 चाहिए, भैया फंक्शन को चेंज कर लो, अगर लोअर लिमिट नीचे आनी चाहिए माइनस है तो प्लस हो जाएगा। तो भैया 0 to a एफ टी इंटू कितना डी टी, अभी बताया था। अगर कोई फंक्शन तो इनमें चाहिए आपको एक्स में चाहिए और वो टी में है तो भैया कर सकते हो, तो 0 to a एफ एक्स इंटू डी एक्स बढ़ सकते। आपको ये शो करना पड़ेगा a to b कोई भी फंक्शन है अगर x के इंटीग्रेट है तो भैया अगर वो t में भी होगा उन दोनों फंक्शन की जो वैल्यू होगी आपकी यूनिक होगी, आपको याद रखना बच्चों, ठीक है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट थ्योरम है। बात करते हैं थ्योरम नंबर 5, देखना बच्चों कैसे। थ्योरम नंबर 5 क्या बोलती है, ये भी अच्छी थ्योरम है, देखना बच्चों। थ्योरम है माइनस कोई भी लिमिट है अगर वो अपोजिट साइन की है, भैया -2 से +2 -3 +3 सेम लिमिट होनी चाहिए पर लेकिन अपोजिट होनी चाहिए। माइनस की प्लस की वो अलग है कि अपर लिमिट माइनस की या नीचे की, वो अब देख लेना। तो -a to b a to a मतलब यहाँ पर dx है, तो इस फंक्शन की वैल्यू बच्चों 2 होती है अगर लिमिट यहाँ -a to a है। फंक्शन का डबल करो, लोअर लिमिट 0 हो जाएगी, अपर में कोई चेंजेबल नहीं है, तो यहाँ पे एफ एक्स इंटू कितना डी एक्स और भैया फंक्शन होगा 0 होगा। कब वहन जब एफ एक्स इवन है तो भैया जो फंक्शन है ये वैल्यू आएगी, जब ओड है तो फंक्शन भैया तो ये वैल्यू आएगी, ठीक है ना। पहले चेक करते हैं कि ओड इवन एक्चुअल में फंक्शन होता क्या है। भैया एक एग्जाम्पल के जरिए आप समझ सकते हो। लेट कीजिए आपने कोई फंक्शन एक्स अलजेब्रिक फंक्शन एक्स की पावर में जो अलजेब्रिक फंक्शन बोलते हैं, तो हम इसमें कैसे चेक करते हैं कि फंक्शन ओड है या इवन है। भैया एक्स के प्लेस पर -x पुट कर लेना, अगर फंक्शन वाई में तो वाई के प्लेस पर -y, थीटा में तो -θ पुट कर लेना। भैया -x पुट करेंगे तो फंक्शन की वैल्यू को चेंज आएगा, तो भैया ये ओड फंक्शन है तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी। देखो इस फंक्शन की बात की जा रही है। एफ एक्स अगर हमने कोई फंक्शन लिया, इसको छोड़े तो ओड आएगा,
और माइनस एक्स रख के देखा हमने तो फंक्शन में कोई चेंज नहीं है। तो ये कुल मिला के बात ये है, ये किसके इक्वल आ रहा है, एफ एक्स के। जो माइनस एफ एक्स रखा है एफ एक्स इक्वल देगा तो भैया फंक्शन इवन है, और माइनस एफ एक्स रखने पर माइनस एफ एक्स आगे फंक्शन क्या बच्चों, ओड है। भाई अभी बताया था आपके फॉर्मूला, जो एक्स अगर माइनस एफ एक्स रखा है तो माइनस एक्स आ जाएगा। भैया माइनस एक्स देखो, ये -12 को एक्स किसके इक्वल है, एफ एक्स के। बात तो क्लियर है। कोई भी फंक्शन ओड इवन चेक करने से पहले भैया एक्स के प्लेस में माइनस एक्स पुट कर लेना। अगर चेंज आ रहा तो भैया ओड है, नहीं चेंज आ रहा तो भैया इवन है। देखो कैसे प्रूव करते हैं इसको, यहाँ पे देखो। तो भैया ओड इवन को यहाँ पे केस बाद में बताते हैं। तो सबसे पहले आप LHS लेके चलते हैं। तो -a to a कोई भी फंक्शन है भैया, इस फंक्शन को दो जगह ब्रेक करो। आपने नंबर लाइन देखी कि भैया यहाँ पे 0 होता है, यहाँ पे -1 होता है, यहाँ पे 1 होता है, उधर पॉजिटिव इधर नेगेटिव। तो भैया यहाँ a की बात है, जो a हो जाएगा यहाँ पे ये हो जाएगा। भैया -a2 से +a के बीच आपको इंटीग्रेट तो दो जगह ब्रेक करना, एक तो -a to 0, एक 0 to a। तो उसको दो जगह ब्रेक कर सकते हो बच्चों, -a to 0 तो यहाँ fx इंटू डी एक्स, और 0 से a के बीच आपको इसका इंटीग्रेट करना है। भैया इसको लेट कर लेना, इक्वेशन 1 मान लेना। देखो इसके दो तरीके हैं, दोनों लिमिट को जोड़ो, उसका हाफ कर देना, -a + a 0 हो जाएगा, तो फंक्शन 0 में टूटता है। तो दो लिमिट है, बीच की लिमिट आ जाएगी 0, या ऐसे भी कर सकते हो बच्चों। अब देखना हमें इसकी जो वैल्यू है इसको तो सेम लानी, तो भैया से चेंज करना, क्योंकि डबल कब आएगा, जब इसके जैसा ही आ जाए। ये तो इसके जैसा नहीं है, तो भैया इसको लेकर चलते हैं और इसको ये बना देंगे। जब इसको ये बना देंगे डबल ऑटोमेटिकली हो जाएगा। तो भैया वी हैव दैट, हम लेके क्या चलते हैं, -a to 0 एफ एक्स इंटू कितना 0। तो भैया यहाँ पर देखो लिमिट, ये लोअर लिमिट का होनी चाहिए 0। देखो आप इसे लेकर चलते हैं, लोअर लिमिट 0 होनी चाहिए। भैया x को -t मान लेना, -t इसलिए माना क्योंकि जब dx -dt हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस में लोअर लिमिट चेंज हो जाएगी, इसलिए हम इसको माइनस ले लेंगे। तो dx बराबर -के dt। भैया x की वैल्यू माइनस ले लो, देखो वहन x की वैल्यू क्या ली -a, तो देन t कितना आ जाएगा, भैया x की वैल्यू -a लेंगे तो t कितना आ जाएगा, t बराबर a आ जाएगा। जब 0 लेंगे तो -0 तो कुछ होता ही नहीं भैया, 0 हो जाएगा। x हमने क्या लिया था -t, और dx के प्लेस पर क्या करा बच्चों, यहाँ पे माइनस आउटसाइड ले सकते हो dt। अब इस माइनस को हम क्या बनाना चाह रहे हैं, प्लस। तो भैया लोअर लिमिट नीचे आ जाएगी, अपर तो चाहिए कि 0 to a। तो f - के t, अगर कोई भी फंक्शन हमें चाहिए कहीं में अंदर एक्स में चाहिए, चलिए भैया इसको 0 to a f - x लिख सकते हैं। भैया थोड़ा बोलती है, आपको प्रूफ बताया था फुल प्रूफ के साथ कि कोई भी फंक्शन एक्स में है, अगर उसको हम अनदर वेरिएबल में कन्वर्ट करना चाहिए तो फंक्शन की वैल्यू सेम होगी। तो भैया वही प्रूफ फॉलो करा। तो ये वैल्यू उठा कर यहाँ पे शिफ्ट कर दो, देखो -a to a, यहाँ पे एफ एक्स इंटू कितना dx। तो ये जो वैल्यू है कितनी आई, 0 to a f - x, और dx वो तो आपकी ऑलरेडी गिवन है, तो 0 to a एफ एक्स। इस इक्वेशन को हम 2 मान लेंगे। भैया इस इक्वेशन को उठा के यहाँ पे शिफ्ट कर देना। इसमें यहाँ पे देयर आर 2 केस बनती है, देखना प्यारे बच्चों कैसे हम इसको उठा के यहाँ पे शिफ्ट करते हैं। भैया 0 -a to a एफ एक्स इंटू डी एक्स, तो यहाँ पे 0 to a f माइनस के x इंटू कितना dx। चलिए तो 0 से a एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको एज्यूम कर लेना इक्वेशन 2। यहाँ पे कंडीशन बनेगी वहन x जो -f(x) है अगर वो इवन है, बच्चों समझ लेना, अगर वो इवन है तो f - x कितना होना चाहिए, पॉजिटिव होना चाहिए। तो भाई माइनस रखते हैं, सामने ये पुट कर देना। तो -a to a एफ एक्स इंटू कितना dx, भैया ये पुट करेंगे तो 0 to a तो एफ एक्स आ जाएगा, इंटू dx वो भी बिल्कुल सेम है 0 to a। तो भैया आप कह सकते हैं इसको डबल कर देना, क्योंकि यहाँ पे दोनों लिमिट सेम है, दोनों फंक्शन सेम है, तो भैया इस फंक्शन को डबल भी कर सकते हैं। तो 0 to a एफ एक्स इंटू dx। तो भैया ये आपको ऐसे ही समझाना था। तो केस यहाँ पे फर्स्ट या सेकंड बना सकते हो। भैया एफ एक्स क्या है, ओड है, जब एफ एक्स ओड हो जाएगा बच्चों, देखो यहाँ पे एफ एक्स डिपेंड करता है, तो f - एफ एक्स इक्वल हो जाएगा एफ एक्स। जब ये वैल्यू उठा करके यहाँ पर रखेगा, ये माइनस सामने आ जाए, भाई कट के 0 आ जाएगा। तो भैया आपको ये देख लेना, कर लेना। हम बात करते हैं बच्चों थ्योरम नंबर 6, बड़ी इम्पोर्टेंट थ्योरम है, ध्यान इसको देख लेना, 0 आएगा इसको देखना प्यारे बच्चों 6 कैसे बनता है। तो -0 to a
कोई भी फंक्शन है जो बाउंडेड एंड कंटिन्यूअस है, इसकी दो वैल्यू होती है, फंक्शन का डबल करो, लिमिट का हाफ करना, इनटू कितना dx, भैया फंक्शन 0 हो जाएगा। इफ एंड ओनली इफ, मतलब यदि और केवल यदि भैया f2a माइनस एक्स एफ एक्स आ जाए तो फंक्शन हो जाएगा ये f2a माइनस एक्स आए। भैया जब क्वेश्चन कराएंगे, क्वेश्चन में आपको अच्छी क्लियरिटी आएगी, थोड़ा सा आपको है ना अच्छे समझ लेना। तो ये माइनस के एफ एक्स आएगा, तो भैया प्रूफ देखो कैसे, मैंने क्या बताया, इसको लेके चलते हैं। तो 0 सेट टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, भैया मैंने बताया था 2a, मान लो 0 यहाँ पे, 2a कैसे हो, ए यहाँ पर होगा 2 यहाँ पे, तो दो जगह पर एक करेंगे, 0 टू ए से 2। और वैसे बताया था दोनों को ऐड करो, 2a को ऐड करो उसको आप करना, तो कितना आएगा ए। तो एक पॉइंट ऐसा होगा जो उनके दोनों के बिटवीन होगा, तो भैया ऐसे ही ब्रेक कर सकते हैं। देखो कैसे, 0 टू कैसे चलना, 0 टू ए, फंक्शन पर कोई चेंज नहीं है, डी एक्स प्लस ए के बाद कितना आना है 2a, तो एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। भैया देखो मैं आंसर क्या लाना है 0 टू ए, तो इसको तो चेंज करना नहीं क्योंकि लिमिट कॉमन है, तो यहाँ ए टू इसको लेकर चलना है, इसको ये बनाना है, कंडीशन सुना है ना बिल्कुल, इसके इंटरलिंक है जो थोड़ा मैं आपकी फिफ्थ बताई वो देखो प्रूफ कैसे। तो सबसे पहले भैया इसको लेकर चलते हैं, तो भैया सीन्स यहाँ पे ए टू एफ एक्स इंटू डी एक्स, देखो यहाँ थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो भैया, जो ये चीज़ तो आपको एग्जाम में देगा वो नेक्स्ट एग्जाम में। तो भैया यहाँ पे जो गिवन है कितना -2x, यहाँ पे 2a माइनस एक्स को t मान लिया, ठीक है बच्चों। इसको ऐसा भी लिख सकते हैं कि 2a माइनस के t बराबर x लिख सकते हैं, तो इसका डिफरेंस है माइनस के dt dx, वैसे कॉन्स्टेंट का 0 हो जाएगा, जहाँ पे भी dx है वहाँ पर क्या रखेंगे भैया, ये लिमिट जो थी आपकी x की, आप कई बार कन्वर्ट करना जा रहे हैं आप t में, भैया लिमिट भी t की होनी चाहिए। रखो यहाँ पे a, जब a रखेंगे 2 में से a गया a, तो t की वैल्यू कितनी आएगी a, जब 2a रखेंगे भैया प्लस माइनस 0 हो जाएगा, जहाँ पे भी dx है वहाँ पे माइनस टी बाहर लीजिए, जो x क्या मानना था 2a माइनस टी, ध्यान है ना बच्चों, ये आपको लेट किया था, तो माइनस डी टी वो माइनस बाहर ले। अब लिमिट क्या बनानी 0 टू ए, तो भैया माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो ये हो जाएगा 0 टू ए और 2a माइनस एक्स, सॉरी यहाँ पे टी में ना, अगर कोई फंक्शन टी में है उसको हम एक्स में लिखना चाह रहे हैं, भैया क्या लेकर चले थे आप लेकर चले थे ए टू ए लेकर चले थे ना, तो ये जो फंक्शन हो जाएगा किसमें 0 टू ए, इसको हम एक्स में भी ऐसा लिख सकते हैं। और ये वैल्यू उठा के कहाँ रखनी है, फर्स्ट में रखनी है, फर्स्ट आपके पास ही है। तो भैया यहाँ पे 0 सेट टू ए एफ एक्स इंटू डी एक्स, इसके प्लेस पे इसको तो एज इट इज रहने जाना क्योंकि ये तो आपको चाहिए एफ एक्स इंटू कितना डी एक्स, तो भैया ये कितनी आई वैल्यू